अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने लगा हूँ कि आप किस तरह अपने घर के अंदर ख़ुद जो है पाइप की फ़िटिंग इस तरह छत के ऊपर लेंटर के अंदर कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा जो है ख़ुद कर सकता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग रिस्क की वजह से ये काम नहीं करते। व्यूअर्स, जब भी लेंटर के अंदर आप पाइप डालने लगे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक कंप्लीट स्केच होना चाहिए कि कौन से कनेक्शन कहाँ पर रखने हैं और कितने डिस्टेंस के ऊपर रखने हैं। तो वो बनाने के बाद व्यूअर्स आपने ये काम स्टार्ट करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखें ऊपर मैंने कील लगाया हुआ है और ये फ़ैन बॉक्स अभी कम्प्लीटली जो है वो टाइट है और हिल नहीं रहा। नीचे आपने एक गत्ता रख देना है। व्यूअर्स, गत्ता रखने का मकसद ये होता है ताकि जब शटरिंग ओपन हो तो ईज़िली आप जो है अपने कनेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें, और जो भी आपने कनेक्शन किया उसके अंदर अखबार डाल दें ताकि उसके अंदर मटीरियल जो है वो ना जा सके। उसके बाद ये आपको जो है ना 5 पाइप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इनको वायर लेके अच्छी तरह जो है सरिये के साथ बांध दिया ताकि ये जो है वो हिले नहीं। तो ये फ़ैन बॉक्स है और इसके गिर्द 4 जो है वो लाइटें हैं। और इसके अलावा ये आपको जो ब्लू सा पाइप नज़र आ रहा है ये अंदर कमरे में जा रहा है, और इससे हम जो है नीचे से जो मेन बिजली जो है, ठीक है, इन इन फ़ैन बॉक्स और ये जो कोपे लगे हुए हैं इन तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपके पास व्यूअर आपको नज़र आ रही है, एल्बोसी नज़र आ रही है, तो इसको जब पाइप को व्यूअर्स आप जोड़ेंगे तो आपने स्कॉच टेप का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है भराई करते वक्त जो है ना यहाँ से पाइप जो है ना आगे पीछे हो जाता है, तो उसके अंदर मटीरियल चला जाएगा या पाइप निकलने का डर होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर लाइट बॉक्स का कनेक्शन मैंने अभी एक अनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, तो जब भी आप लाइट बॉक्स लगाएं तो अंदर अखबार या कोई डिफरेंट रैपर इसके अंदर डाल दें ताकि इसके अंदर कंक्रीट ना चले जाए। उसके बाद आपने जो पाइप है वो हाफ़ इंच या इंच का जो हिस्सा है उसका पाइप का वो आपने लाइट बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है, और नीचे जो है आपने एक गत्ता रख लेना है ताकि जो है जब भराई हो तो इस कोपे के अंदर या ये जो लाइट बॉक्स है इसके अंदर कंक्रीट ना जाए। और यहाँ से पीछे से इसको तार के साथ आपने पाइप को बांध देना है ताकि पाइप जो है वो हिले नहीं। व्यूअर्स, नीचे जो हमने गत्ता रखा है इसका मकसद ये है कि जब शटरिंग ओपन होगी तो क्योंकि ये गत्ता है तो ये गीला होगा और इससे इजीली जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पर हमारा लाइट का पॉइंट है। इसके बाद आपने एक स्टील का किल लेना है 5 इंची का, और उसको आपने इस लाइट बॉक्स के ऊपर लगा देना है और नीचे ये शटरिंग के साथ जो है फिक्स हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो कनेक्शन थे ये हमारे यहाँ से ये जो आपको ब्लू पाइप नज़र आ रहा है ये नीचे जाएगा, ठीक है, बरामदे के अंदर छोटा सा बरामदा है, तो वहाँ पर हमारा मेन बोर्ड होगा जो इन तमाम लाइट्स को कंट्रोल करेगा। ये तमाम जो लाइट्स हैं ये शेड के ऊपर हैं, ठीक है, ये बाहर शेड डला हुआ है, तो इस शेड के ऊपर जो है 5 लाइटें लगी हुई हैं। ये 2 गली वाली साइड पे हैं, एक ये वाली और इससे एक आगे है। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर हमने एक पानी की टैंकी का पाइप यहाँ पर मैंने आर्जी तौर पर जो है गुजारा है, ठीक है, और बाद में क्योंकि कंक्रीट डाल जानी थी तो लेंटर को सुराख करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये पाइप आर्जी तौर पर लगा दिया है और इसको फिर निकाल के जो है इसकी जगह नया पाइप जो है वो फिट कर देंगे। तो इस तरह व्यूअर्स, जब भी आपने पाइप को जोड़ लगाना है तो इस तरह आपने दरमियान में जो है आपस में सॉकेट के ज़रिए जोड़ के दोनों तरफ स्कॉच टेप लगा देनी है ताकि पाइप निकले नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है एक वाशरूम है हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक लाइट फ़िक्स की है और ये इसका कनेक्शन जो है वो नीचे जा रहा है, जहाँ से हम मेन इसको बिजली प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर किचन के ऊपर 2 लाइटें फ़िक्स हुई हुई हैं ये दोनों, और ये जो आपके पास आपको ग्रीन पाइप आपको ब्लू पाइप नज़र आ रहा है ये नीचे जाएगा किचन के अंदर और यहाँ से हम जो है इसको मेन बिजली प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे एक अंकल जो हैं ये टाइलें इकट्ठी कर रहे हैं। ये जो टाइलें होती हैं ये सरिये के नीचे रखी जाती हैं ताकि सरिया शटरिंग से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, इंच हाफ़ इंच जो है ना ऊपर हो जाए, ताकि जब भराई हो तो उनमें जो सीमेंट होता है, ठीक है, या बजरी जो होती है जो मिक्सचर होता है वो नीचे भी चला जाए, सरिये के नीचे भी, ताकि अच्छी तरह जो है उसकी ग्रिप जो है वो बन सके। इसके अलावा व्यूअर्स, ये हमारा एक लेंटर ऑलरेडी कमरे का पहले डला हुआ था, तो इसका जो है ऊपर से बनेरा जो होता है वो हमने थोड़ा सा तोड़ दिया ताकि जो लेंटर हैं वापस में मिल जाएं। वैसे तो जोड़ आ जाता है, तो इसका भी उन्होंने एक हाल बताया कि यहाँ पर जो है जो प्योर सीमेंट होता है, ठीक है, जो जिसे डोगा कहते हैं, वो अगर यहाँ पर साथ लगा दिया जाए और उसके ये तब लगाना है जब लेंटर डाल रहा हो, ठीक है, जब वो रेडी के साथ मिक्सचर डाल रहे होते हैं तो साथ ही डोगा पहले लगा दें ऊपर, साथ ही रेडी जो है वो मिक्सर्स के साथ डाल दें, तो वो अच्छी तरह आपस में जो है वो जुड़ जाता है, तो फिर इतना इशू नहीं बनता। तो लीकेज का इन्होंने एक और भी बताया कि अगर लीकेज हो तो यहाँ पर ऊपर पहले वाले लेंटर के ऊपर ईंटें लगा देंगे और जहाँ पर इसका परनाला था यानी पानी गुजरने वाला रास्ता था वहाँ से पानी जो है दूसरे वाले लेंटर के ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह लीकेज से बचा जा सकता है। तो व्यूअर्स, जिन औज़ार की ज़रूरत होती है उसमें जब पाइप आपने बांधने होते हैं तो एक तो इस तरह की वायर चाहिए होगी,
और एक आपको पाइप कटर चाहिए होगा। पाइप कटर जो है वैसे आरी ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अच्छा खासा टाइम यूज़ होता है, तो पाइप कटर की मदद से बहुत तेज़ी के साथ जो है आप पाइप काट सकते हैं। इसके अलावा प्लास चाहिए होगा, एक छीनी चाहिए होगी और एक हैमर चाहिए होगा। जहाँ से पाइप को आपको नीचे लेके जाना है तो आपने हैमर के ज़रिए जो है ईंटें तोड़नी है और नीचे कनेक्शन आप लेके जा सकते हैं। तो वीवर्स यहाँ पर बुराई का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो है वीवर्स आपने ख़ास बात का ख्याल रखना है कि 2 रेडियाँ जो होती हैं वो बजरी की होती हैं, और एक जो है फुल रेडी कंप्लीट भरी हुई जो होती है वो रेत की होती है, और एक सीमेंट जो होता है वो एक जो बैग होता है वो सीमेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक मज़दूर था वो क्योंकि रेत करीब पड़ी हुई थी तो वो डायरेक्ट रेत जो है ना उसके अंदर डाल रहा था। फिर हमने उसको मना किया, क्योंकि इस तरह जो स्केल है वो बराबर नहीं बन सकता था। तो आपने भी ये इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना ऐसे ही जो है ना पूरा करना होता है काम। तो स्केल जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसकी लेंटर की जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो फिर हमने उनको रोका कि आप जो है ना रेडी का यूज़ करें, रेडी के ज़रिए जो है ना मेजर करके जो रेत है वो डालें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा डाल देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो आपके पास रेत या बजरी है उसके थोड़ने के जो है ना यानी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं कि वो ऐसे ही डाल रहा था, इसके बाद हमने इसको मना कर दिया था। तो ये मिस्त्री साहब जो है ऊपर से गज़ की मदद से लेवल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स जब भी आपने जब लाइटें लगाई होंगी तो आपको साथ रहना है। जब भराई हो रही हो तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रेडी की गुजरने की वजह से पाइप उतर जाता है, तो आपने जो है ना इसको नज़र में रखना है, ताकि अगर कोई उतरे तो फ़ौरन आप जो है ना वो काम थोड़ा सा रुकवा के जल्दी से उस पाइप को सेट कर सकें। क्योंकि अगर पाइप उतर गया तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप वायर्स डाल रहे होंगे शटरिंग खुलने के बाद, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लेंटर को आप काट तो सकते नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये पहले जो है इसको बेलचे की मदद से थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं और ऊपर से जो है ना गाज लगा रहे। तो ये आलमोस्ट व्यूअर्स डन हो चुका है, और यहाँ पर अभी सीढ़ी जो है वो बनने लगे हैं। तो सीढ़ी बनने का तरीका ये होता है, नीचे पहले जो है ना ईंटें लगाते हैं आगे से सीमेंट को रोकने के लिए, ये जो मिक्सचर आ रहा होता है इसको रोकने के लिए, तो ऊपर से फिर वो रेडी के साथ फेंक रहा है। तो इस तरह ये सीढ़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो भी बस आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।